प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना उसके वचनों को सुनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। मैं हर एक विश्वासी का धन्यवाद देता हूं जो इन वचनों को सुनता है, निरंतर रूप से मेरे मैसेज को लाइक करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। और उन लोगों का भी धन्यवाद जो टाइम निकालते हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए यूहन्ना क्या बोला। इससे पहले हमने कई बार सुना कि प्रभु यीशु मसीह के लिए नए नियम में अलग अलग नाम से उसको संबोधित किया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ज्योति बोला, उसको मार्ग बोला, उसको सत्य बोला और उसको जीवन का वचन भी बोला। और आज हम देखते हैं परमेश्वर को यूहन्ना क्या कहता है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, पर परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो पूरे संसार के जगत के पापों को उठा ले और उन पापों से हमें बचा ले, ताकि हम हमारे जीवन को बचा सकें और स्वर्ग राज्य के लायक बना सकें। तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। यहाँ पर परमेश्वर के लिए क्या बोलता है वो कि हे पहला यूहन्ना 4:7 में क्या बोलता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हम आपस में प्रेम रखें। जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी अपने मत्ती के अंदर, उसी चीज़ को लूका ने अलग तरीके से समझाया, मरकुस ने अलग तरीके से समझाया। तो वहाँ पर जो आज्ञाएं दी थी प्रभु यीशु मसीह ने कि हमें आपस में अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है और अपने पिता परमेश्वर से सारे मन, सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य के साथ उससे प्रेम रखना। तो वही आज्ञाओं को यूहन्ना एक अलग तरीके से समझा रहा है और क्या बोलता है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हमारे अंदर जो प्रेम वास करता है, हमारे अंदर जो दूसरों के प्रति कृपा आती है, दूसरों के प्रति दया आती है, ये परमेश्वर देता है। हमारी खुद की एक खासियत नहीं है ये। परमेश्वर हम पर दया करता है और वो हमारे अंदर दया भरता है। उसके कारण हम क्या करते हैं, दूसरों पर दया कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि यूहन्ना के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यहाँ पर प्रेम की क्वालिटी बता दी और यहाँ पर प्रेम अगर है आपके अंदर तो उसका क्या चिन्ह है वो भी बता दिया। क्या बताया वो कि वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यदि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं तो हम उसके लिए गलत कभी नहीं सोचेंगे, हम उसके बैर, उसकी विरोध में कभी भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर प्रेम रखा है। और यदि प्रेम हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर को जानने का मतलब हम हर एक बुराई से बचे हुए हैं, हम हर एक बुराई को करने से पहले डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है। हमारा विवेक हमें बोधित कराता है कि हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर विद्यमान है। आगे बोलता है, वो जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पर हमें साफ बोल दिया यूहन्ना ने कि परमेश्वर खुद एक प्रेम है। यदि हमारे अंदर प्रेम है यानी कि परमेश्वर हमारे अंदर विद्यमान है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। यदि हम में प्रेम है तो ये प्रेम निस्वार्थ है। ये प्रेम के अंदर हम कोई स्वार्थ नहीं रखते। आजकल जो स्थिति चल रही है उसमें क्या होता है, प्रेम के साथ स्वार्थ जुड़ जाता है। हम उसी से प्रेम रखते हैं जिससे कुछ पाने की आशा रखते हैं। जो कुछ दे नहीं सकता उससे हमारा प्रेम कम हो जाता है और जो दे सकता है उससे हमारा प्रेम बढ़ जाता है। कलीसिया के अंदर सबसे गरीब व्यक्ति अगर कोई है तो उससे हम उतना प्रेम नहीं निभा पाते जितना कि एक अमीर व्यक्ति से प्रेम निभाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो आशा है कि अमीर से कभी हमारी ज़रूरत को शायद पूरी ये कर दे, शायद इससे मदद मांगूं तो ये मेरी मदद को समय पे ये काम आ जाए, इसलिए हम उससे अच्छा रिश्ता निभाते हैं। पर गरीब को तो हम जानते हैं कि इसकी आर्थिक स्थिति हमारे से कम है, इससे यदि हम प्रेम रखेंगे तो इसको हमें देना ही पड़ेगा, इससे कभी ले नहीं पाएंगे। पर परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने हमें जो मैले चीथड़ों में घूमते फिरते थे, जो अपनी पाप की गंदगी में घूमते थे, ऐसे व्यक्ति को प्रेम किया। परमेश्वर का क्या हम कुछ दे सकते हैं?
कुछ भी नहीं दे सकते। उसके बावजूद भी उसका स्नेह हमसे इतना ज़्यादा था कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि हम स्वर्ग राज्य जा सकें और वो हमारे पापों का लिए बलिदान हो सके। इतना ज़्यादा प्रेम उसने किया। और आगे बोलता है, वो जो प्रेम परमेश्वर से रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। ये प्रेम का एक चिन्ह है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम जीवन पाएं। हमारे लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम इकलौते पुत्र का अगर कोई टॉय हो, कोई चीज हो, वो नहीं दे सकते कि मेरा बच्चा किससे खेलेगा, मेरे बच्चे को ये पसंद है, मैं नहीं दे सकता। पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया। और आगे बोलता है वो 10वीं आयत में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दिया। इतना एक गहरी बात है इसके अंदर कि हर एक व्यक्ति अपने से सुंदर और अपने से अच्छे व्यक्ति को प्रेम करना चाहता है। पर यदि आप बेहद सुंदर हैं, आप बहुत ही रूपवान हैं, हैंडसम हैं, या ऐसे में यदि आप किसी अपने से कम सुंदर से अधिक प्रेम रखते हो तो वो आपकी मानता है, पर ऐसा होता नहीं। ज़्यादातर हम क्या चाहते हैं, हमसे भी अच्छा व्यक्ति से हम प्रेम करें। माँ निस्वार्थ प्रेम करती है अपने बच्चों से, पिता निस्वार्थ प्रेम करता है अपने बच्चों से, पर जो दूसरे प्रेम है उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा रहता है। पर परमेश्वर ने जो प्रेम किया हमसे, उसमें कोई स्वार्थ नहीं। उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि हम जीवन पाएं, और उसके बेटे को मृत्यु सहनी पड़ी, उसको दुख सहना पड़ा, उसको शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी ताकि हमें जीवन मिले। हमारे घावों के लिए उसने पूरा सहा ताकि हम चले। प्रभु यीशु मसीह हमसे बेहद प्रेम रखता था, और उसका पिता परमेश्वर भी हमसे बेहद प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। और पुत्र की महानता देखिए, हर एक आज्ञा जो पिता ने उसको दी, हर एक आज्ञा का उसने पालन करा, हर एक आज्ञा को माना। ऐसा एक भी समय नहीं था जब पिता से उसने बोला हो कि पिता ये मैं नहीं कर सकता। शारीरिक दुर्बलता के कारण उसने अंत में प्रार्थना जरूर करी कि हे पिता, कि अगर हो सके तो ये कटोरा जो तू मुझे दे रहा है पीने को, ये मुझसे दूर हो जाए, हट जाए, पर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा की। और पिता की इच्छा यही थी कि वो बलिदान हो, और उसने बलिदान की मृत्यु सही ताकि हम जीवन पाए। आज अगर हम अपने पापों से नहीं करते, आज अगर हम अपनी गलतियों को नहीं मानते और अपने आप को अगर गुनहगार नहीं मानते, तो परमेश्वर झूठा ठहरता है। परमेश्वर ने बोला कि मैं जगत के पापियों के लिए आया हूं, तो यदि हम अपने आप को पापी ही नहीं मानते तो परमेश्वर झूठा है। यदि इस धरती पे बिना पाप के मनुष्य जी सकता तो परमेश्वर क्यों आता है? पर हर एक व्यक्ति के मन में पाप है, हर एक व्यक्ति गलत सोचता है, हर एक व्यक्ति गलत करता है। कोई एडमिट करता है, कोई नहीं करता। जो करता है वो पाप से मुक्ति पा लेता है, और जो नहीं करता वो उसी पाप में मर जाता है। आज हमें अवसर मिलता है, आज हमें अवसर मिला है कि हम हमारे गुनाहों को परमेश्वर के सामने, ना किसी पास्टर के सामने, ना किसी अपने भाई के सामने, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेक कर हम माफी मांगें। उसी के हाथ में ये शक्ति है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, और किसी में नहीं है। और कोई अगर बोलता है कि मैं तेरे पाप के लिए, क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ, तो उससे बोलो कि मैं खुद अपने लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बाद ये पत्रियां लिख रहा है। उस समय से आज तक 2020 साल के लगभग हो चुके हैं, 2000 साल तो हुए ही हैं। ऐसे समय हो गए हैं, और इसमें भी झूठे भविष्यवक्ता खत्म नहीं हो रहे, झूठे उद्देश्य खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि उस समय भी झूठे थे। ये लिखता है अपने 4:1 में कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करना, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। उस समय से आज तक जगत में निकलते आ रहे हैं झूठे भविष्यवक्ता। इनको क्यों निकालता है? ये कहाँ से आते हैं? ये शैतान भटकाता है।
शैतान अच्छे बीजों में बुरे बीज डाल देता है ताकि वो साथ साथ बढ़े और उस फसल को खराब करे। यहाँ भी यही है। आज भी हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो बाइबल को अपने हिसाब से पढ़ते हैं, बाइबल की आयतों को घुमा फिरा के अपना मतलब सिद्ध करते हैं। और जिन्होंने ये बाइबल नहीं पढ़ी, जिन्होंने ये वचनों को पूरा अच्छी तरह नहीं समझा, वो बेचारे भटक जाते हैं, वो अपना मार्ग खो देते हैं और नाश हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर बोलता है यूहन्ना के द्वारा कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करना, हर एक आत्मा की बातों को मत मानना, जब तक वो इस वचन से ना मिले, जब तक वो पिता परमेश्वर को अपना पिता ना माने, और जब तक प्रभु यीशु मसीह को वो देह में था ये ना माने। क्योंकि बहुत से फिलोसफी वो क्या बोलते हैं कि वो तो परमेश्वर है, परमेश्वर तो था, मैं भी मानता हूँ, और वो क्या बोलते हैं वो परमेश्वर था इसलिए उसकी देह हमारी देह जैसी नहीं थी, उसकी देह अलग थी। ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह की देह वही थी जो मेरी देह है। मेरी देह में पाप है, उसकी देह में पाप नहीं था, बस ये बात। जो दर्द मुझे होता है वही दर्द उसको हुआ। अगर मुझे काटोगे तो मुझे दर्द होगा, उसको काटोगे तो उसे भी दर्द होगा। उसने बहुत ज्यादा पीड़ा सही हमारे लिए, ताकि हमें वो पीड़ा नहीं सहनी पड़े नरक में। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तो करोड़ों अरबों लोग जो कि यहूदी नहीं है, जो कि प्रभु परमेश्वर की चुनी हुई जाति नहीं थे, वो सारे के सारे नरक जाते, क्योंकि हमारे पास कोई अवसर ही नहीं था। हम किसको माने? परमेश्वर ने अपनी प्रजा, निज प्रजा इसराइल को चुना था, और इसराइल को ये आज्ञा दी थी कि ना तू किसी और जाति में शादी ब्याह करना, ना किसी और जाति को अपने बीच कराना। समय बदलता गया और वो संग रहने लगे, पर प्रभु यीशु मसीह के समय तक आते आते वो उस वाचा को जो परमेश्वर ने उनको दी थी कि सिर्फ और सिर्फ इसराइली कम्युनिटी एक साथ रहे, दूसरी कम्युनिटी को मत रखना तुम साथ में, उसके बावजूद भी वो दूसरी कम्युनिटी को अपने साथ रखते थे, दूसरे समाज के लोगों को अपने साथ उठाते बैठाते थे और साथ में रखते थे। क्योंकि बीच में इतने राजा आए अलग अलग जो दूसरे भगवानों को मानते थे, और ऐसे में उन लोगों ने आकर इसराइल के अंदर क्या करा, अपनी मूर्तियां स्थापित कर दी, अपने ऊंचे ऊंचे स्थल स्थापित कर दिए, ताकि जो कि इसराइल के लोग हैं वो बाहर ना जाए और वहीं पूजा करते हैं। ऐसे में सारे लोग मिक्सअप हो बिगड़ गए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना और आया, और जब उसने देखा जगत में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि परमेश्वर के ज्ञान से अज्ञान हैं, जो कि उसके प्रेम को नहीं उन्होंने अभी तक पाया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को दया आई हम लोगों पर जो कि अन्य जाति थे। इसीलिए उसने हम अन्य जातियों के लिए अपना प्राण दिया, अपना बलिदान किया, ताकि हम बच सकें। और बाद में अपने चेलों को, पतरस को और सबको ये कहा कि तुम्हें जगत में जाना है और मेरा सुसमाचार सुनाना है। और बाद में पतरस ने अन्य जातियों को सुना। उसके बाद पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित बन गया, हर किसी को समझाने लगा, और जगह जगह उसने कलीसियाएं स्थापित की, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से वंचित ना रहे, उसको प्रेम को वो अनुभव करे, और उसको प्रेम, उसका प्रेम उसके जीवन में वास करे। यदि हमारे जीवन में प्रेम रहता है तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वास करता है। और आगे देखिए 11वें आयत में, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमसे बिना बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यदि हम प्रेम करते हैं आपस में तो परमेश्वर से भी प्रेम कर सकते हैं। आगे की आयत में कहता है, यदि हम अपने भाई से बैर करते हैं जो हमारे साथ रहता है, तो हम परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकते हैं जिसे हमने देखा ही नहीं।
जिसको हम देखते हैं उससे हम प्रेम नहीं कर पाते, तो जिसको हमने देखा नहीं उससे हम प्रेम कैसे कर सकते? ये यूहन्ना का तर्क है। वो हमें ये बताना चाह रहा है कि यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं तो हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है। हमें परमेश्वर की महानता को अगर ग्रहण करना है तो हमें हमारे जीवन के अंदर प्रेम होना अनिवार्य है। और जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने हमको चुना, उसकी महानता उसमें थी, हमें आपस में प्रेम करके उस प्रेम को जो हमारे अंदर है उसे सिद्ध करना होगा। और 12वीं आयत क्या कहती है इधर? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। यहाँ पर यूहन्ना ये बताता है कि यदि परमेश्वर हम में बना हुआ है तो उसका जो प्रेम है वो हम में सिद्ध हो जाता है। उस प्रेम को हमने सिद्धता पा ली, वो प्रेम सदैव हमारे अंदर बना रहेगा। हम किसी से बैर नहीं रखेंगे। हमारे अंदर क्या होगा? दूसरों के प्रति एक स्नेह होगा, दूसरों के प्रति हमारे दिल में दया होगी। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम रखता है, इसलिए उसने हमारे दिलों के अंदर भी प्रेम दिया ताकि हम दूसरों से प्रेम करें। और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुमसे प्रेम करा, तुम किसी योग्य नहीं थे, तुम किसी काम के नहीं थे, तुम्हारे अंदर कोई लायक नहीं थे तुम एक भी, और तुम्हारे अंदर ऐसी कोई विशेषता नहीं थी कि मैं तुमसे प्रेम रखूं। हम जब किसी से प्रेम रखते हैं, हम जब किसी को चाहते हैं या किसी को पसंद करते हैं तो उसके अंदर उसकी खूबियाँ देखते हैं। हम उसकी नाखूबियों को देखकर, हम उसकी गलतियों को देखकर उससे प्रेम नहीं कर सकते। हम उसकी खूबियाँ देखते हैं, हम उसकी बाहरी सुंदरता यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस को ध्यान देते हैं, उसके दिमाग को ध्यान देते हैं कि कितना बुद्धिमान है, और उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर हम उससे प्रेम करते हैं। पर परमेश्वर ने क्या कहा? वो महान था, उसकी महानता उसने ये प्रकट करके दिखाई कि वो हमसे, जो कि हम कुछ भी नहीं है, हमसे उसने प्रेम करा। उसने अपनी एक रचना, जिस तरह से उसने पूरी प्रकृति बनाई उस तरह से एक मनुष्य को उसने बनाया। हम सिर्फ एक प्रकृति की एक रचना है, परमेश्वर की एक रचना है। जिस तरह प्रकृति है उस तरह से हम हैं। उस प्रकृति को उसने इतना प्रेम नहीं करा जितना उसने हमें प्रेम करा, एक मनुष्य को प्रेम करा। और उस प्रेम को उसने हमें दिया भी कि तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। और जब हम ये प्रेम रखते हैं, इस प्रेम में बने रहते हैं, तो हम इस प्रेम को सिद्ध कर रहे हैं। फिर कैसी भी परेशानी, कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, हम दूसरों से घृणा नहीं करते। भले ही किसी ने हमारे विरुद्ध कोई काम क्यों ना कर दिया हो, किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ कह क्यों नहीं दिया हो, उसके बावजूद भी हम उससे घृणा नहीं करते। गुस्सा आता है, मानव चरित्र है, पर उससे जीवन भर के लिए घृणा नहीं करते। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हो गया, हमारे अंदर माफ़ी वो डाल देता है। फिर हम क्या करते हैं? माफ़ करने की एक आत्मा हमारे अंदर आ जाती है कि हम दूसरों को माफ़ करने लग जाते हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ़ करा, उस तरह से हम दूसरों को माफ़ कर रहे हैं। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं है तब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु बोलता है तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। इसका एक सिंपल उदाहरण, पिता अपने पुत्र को कितना भी गलती क्यों ना कर दे, वो माफ़ कर दे। पिता अपने पुत्र से जीवन भर के लिए नाराज नहीं रह सकता है। कुछ देर के लिए गुस्सा होता है। बहुत से पिता अपने पुत्र को निकाल भी देते हैं घर से बाहर, वो चला जाता है, फिर उसके बाद वो पिता घर में बैठे बैठे सोचता रहता है कि मेरा पुत्र कब आया, कब मुझसे माफ़ी मांगेगा, कब मैं उसको वापस अपने घर के अंदर बुलाऊँ। और जब वो आ जाता है तो उसका दोनों हाथ खोल के स्वागत करता है, उससे गले लगता है। ये एक पिता का चरित्र है। ऐसे ही स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है। उसने जिस तरह से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है वो सारे उसके लिए पालक पुत्र बन गए, गोद लिए हुए बच्चे बन गए। अब जितना प्रेम वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से करता है, उतना ही वो हमसे करता है। जो अधिकार उसने अपने पुत्र को दिए, वो अधिकार हमें देना चाहता है, वो खुशियाँ हमें देना चाहता है। उसने अधिकार दिया अपने पुत्र को कि तुम मेरे साथ रहे स्वर्ग में। वो आज हमसे भी ये कहता है कि तुम भी आओ मेरे साथ स्वर्ग में। पर उसके लिए हमें क्या करना? हमें एक दूसरे से प्रेम करना, हमें परमेश्वर को अपने दिल में वास करना, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जब हम हमारे दिलों में प्रेम रखते हैं, इसका मतलब परमेश्वर को हम अपने दिल में ग्रहण कर चुके हैं। और उस चीज़ को सिद्ध कब करते हैं? जब उसमें हम बने रहते हैं। कुछ देर के लिए प्रेम रख के हमारे दिल में अगर घृणा आ जाती है किसी के लिए, अगर हमारे दिल में क्रोध आ जाता है, तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है।
पर उस चीज़ को हम सिद्ध जब करते हैं जब हमारे सदैव हमारे दिल के अंदर प्रेम बसा रहता है, यानी कि सदैव हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और हमारे को आशीष देता है, आशीष के साथ साथ समृद्धि देता है, सब कुछ देता है। सिर्फ हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। आज इस संसार के अंदर सबसे बड़ा कठिन काम जो हो चुका है, मैं कहता हूँ भारत देश में यही है कि आज हमें एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। आज हर एक कम्युनिटी अलग अलग हो गई है, क्यों मैं नहीं जानता, पर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से नफरत करने लगी। इस नफरत को हम भूल जाएं और आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। और आगे बोलता है वो 3वीं आयत में, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम हैं, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। उसकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा से उसने हमको दिया है। अब हम उसने इतना बड़ा एक अद्भुत काम करा, सोचिए कि उसने एक मनुष्य को अपनी आत्मा में से दिया, हमारे को पवित्र आत्मा दी। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता था। और यहाँ पर वो बोलता है साहब, इसी से हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि हम हमारे जीवन में प्रेम बनाए रखें तो वो इस चीज़ से हम पहचान लें अपने आप को कि वो हमने और हम उसमें बने हुए। परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत ही अद्भुत बात है। परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें अपने साथ, अपने स्थान, अपने पास बुलाया। स्वर्ग उसका स्थान है। स्वर्ग में वो चाहता है कि हर एक मानव जाति, क्या हर एक मानव स्वर्ग में प्रवेश करे, और उसके लिए उसने आज हमें अवसर दिया कि हम अपने पापों से पछता कर अंगीकार करें उनका और दोबारा पाप करें, और साथ में अपने पड़ोसी से अपने संबंध करें। ये प्रेम हमें स्वर्ग पहुंचा सकता है, ये प्रेम हमें बुराई से बचा सकता है, ये प्रेम के द्वारा हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। इस प्रेम को हम ना भूलें, और प्रेम निस्वार्थ करना है, हमें बिना स्वार्थ के प्रेम करें। किसी से स्वार्थ सिद्ध होता है तो ऐसे व्यक्ति से हर कोई प्रेम रख सकता है, पर प्रेम उसी से रखें जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे और हमें सही बुद्धि और ज्ञान दे कि हम लोगों को पहचाने, लोगों की प्रतीति, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें, हर एक वचन बोलने वाले उपदेशक की बातों को ना माने। हम सिर्फ उसी की बात माने जिसका वचन बाइबल के वचन से मिलता है, क्योंकि बाइबल का वचन परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा लिखा और परमेश्वर की आत्मा जुटा है। हम हर एक उपदेशक की बात करें, सब कुछ इन छोटे से वचन से हम यही सीखते हैं कि प्रेम हमें उसके पास पहुंचाता है, प्रेम हमें उसके साथ सहभागिता देता है, और प्रेम में हम उसके साथ बने रहते हैं और वो हमारे साथ रहते हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात एक मनुष्य के लिए नहीं हो सकती कि वो परमेश्वर के साथ सहभागी हो गया, वो परमेश्वर के साथ बना रहे, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के अंदर। तो मनुष्य को अपने जीवन के अंदर प्रेम रखना जरूरी है। इस आयतों से हम सीखते हैं, जब वो प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसको इस योग्य बनाता है कि उस स्वर्ग में पहुँच जाए। परमेश्वर इन छोटे से वचनों से हम सबको आशीष दे और हमको सिखाए कि हम एक दूसरे से